हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस लेक्चर में बताऊंगा क्वांटिफायर क्या होता है। जैसे अभी तक हम लोग ने सीखा है प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट क्या होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे 2 and 2 makes 4, ये क्या स्टेटमेंट है। ठीक है। प्रोपोजिशन, अगर कोई स्टेटमेंट प्रोपोजिशन है तो उसमें क्वांटिफायर भी होगा। तो क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है, जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिफायर। अब जैसे ये हमारा प्रोपोजिशन है, इसमें बोला है ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल्स। तो हमारा जितना भी ह्यूमन है वो क्या है, मॉर्टल्स है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें क्वांटिटी क्या बता रहा है, ऑल। एवरीथिंग इज पेरिशेबल। एवरीथिंग क्या है, क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। सम पीपल हैव पिंक हेयर, सम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी। नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट, ये हमारा क्या है, नथिंग, क्वांटिटी बता रहा है। देयर एग्जिस्ट ए वाइट क्रो, यहाँ ए क्या बता रहा है, क्वांटिटी। तो क्वांटिफायर क्या होता है, इस सेंटेंस में जितने भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ऑल हो गया, एवरी हो गया, सम हो गया, नन हो गया, वन हो गया, ये सब क्या आता है, ये सब क्वांटिफायर है। तो क्वांटिफायर gives us the information regarding how many possess the given property। तो क्वांटिफायर का मतलब यही है कि जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, कितना क्वांटिटी है वो बताए, उसको बोलते हैं क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर इज व्हाट, यहाँ जो भी वर्ड आ रहा है, ऑल, एवरीथिंग, सम, नथिंग, देयर एग्जिस्ट, ये सब क्या है, क्वांटिटी बता रहा है। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, जैसे नन, वन। ठीक है। जो क्वांटिटी को बताते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर देखो दो टाइप के होते हैं। पहला क्वांटिफायर होता है जनरल क्वांटिफायर। जनरल क्वांटिफायर, जनरल मतलब जो किसी ग्रुप को बताता है। जैसे इन जनरल मैं कोई बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ बोला है ऑल, ये क्या है, इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, यहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ जनरली बोला जा रहा है। एवरीथिंग ये क्या है, जनरल है। नथिंग ये जनरल है। तो ये सब जनरल क्वांटिफायर है। जनरल क्वांटिफायर को बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो जनरल क्वांटिफायर क्या है, जैसे ऑल, एवरीथिंग। ठीक, ये जनरल क्वांटिफायर है। फिर उसके बाद नथिंग, जो किसी, मतलब मैं जनरली अगर कोई बात बोलूंगा तो वो जनरल क्वांटिफायर, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, इन्वर्टेड ए से। ये ए है, इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा सिंबल, ये इसका सिंबल है। एक होता है एक हो गया जनरल क्वांटिफायर, और एक होता है सिंगुलर क्वांटिफायर। सिंगुलर क्वांटिफायर को बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब है मैं जनरली बात नहीं करूंगा, कुछ पार्ट की बात करूंगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में क्या है, सम, देयर एग्जिस्ट, ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका सिंबल कैसे होता है, इन्वर्टेड ई। जैसे ये ई होता है, उसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ये ई हो जाएगा। तो ये हो गया क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब क्या है कि the words indicating quantity such as all, every, some, none are called quantifier. These words gives us the information regarding how many possess the given property। तो ये हमारा क्या है, क्वांटिफायर है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। क्वांटिफायर कितने टाइप के होते हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा ई, और इसको उल्टा ए से। कभी कभी इसको ऐसा लिखा जाता है, कभी कभी छोटा सा ऐसा लिखा जाता है, तो बोथ आर एक्सेप्टेबल, जो भी हम यूज करें। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर कैसे करते हैं, जैसे मैं लिखूंगा फॉर ऑल एक्स, इसको मैं रीड क्या करूंगा, फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब हो गया फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ फॉर ऑल एक्स का मतलब क्या है कि एक्स का कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स या फॉर ईच, ये भी यूज कर सकते हैं, फॉर ईच एक्स, फॉर एवरी एक्स, कुछ भी यूज करेंगे। ये सबका मतलब क्या है, सबका मतलब है यूनिवर्सली, मतलब इन जनरल हम बात कर रहे हैं। तो फॉर ईच, फॉर ऑल, फॉर एवरी, अगर हम ये सब यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। ओके, अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा जैसे देयर एग्जिस्ट एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स। इसका मतलब फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, वो हमारा वैल्यू रहेगा। हम सभी वैल्यू के लिए नहीं बोल सकते, इन जनरल नहीं बोल सकते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स, या इसको ऐसे बोल सकते हैं एटलीस्ट एक्स, ठीक, एटलीस्ट वन एक्स, देयर एग्जिस्ट, या फॉर सम। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये हो गया क्या, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और ये हो गया हमारा जनरल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, अभी हम लोग देखते हैं सिंबलाइजेशन ऑफ क्वांटिफायर। क्वांटिफायर को सिंबलाइज कैसे करते हैं। सिंबलाइजेशन ऑफ क्वांटिफायर करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ सम स्टूडेंट्स, तो सम स्टूडेंट में जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, जब भी हम किसी सेट का बात करेंगे एक रेफरेंस लेना जरूरी होता है। तो विदाउट ए रेफरेंस सेट वी कैन नॉट डिफाइन its quantifier. So while talking about a set, we need a reference set which we call universal set. जब तक यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं होगा हम एक रेफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं सम, ऑल, नन, तो इन सब के लिए क्या होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। इस रेफरेंस सेट को बोलते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। जैसे मैं बोलूँ सम, सिर्फ सम बोलूँ, अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर सम क्या, या मैं बोलूँ ऑल, तो ऑल के बाद जो आएगा वो क्या होगा, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होगा। जैसे मैं बोलूँ सम मैंगोज, या ऑल स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या हो गया, तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, या जो जितने भी स्टूडेंट हैं, ये क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। ओके, यहाँ मैंगोज क्या है, द सेट ऑफ, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज द सेट ऑफ ऑल मैंगोज, तो ये क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल रिप्रेजेंटिंग ए क्वांटिफायर, ठीक है। तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को हमेशा स्मॉल लेटर एक्स, या तो वाई, या जेड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी बताता है, द प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय एक्स इज डिनोटेड बाय पी एक्स। जैसे अगर मैं लिखूँ पी एक्स, तो यहाँ
ये मतलब हो गया कि जो P है, P मतलब क्या है, प्रेडिकेट है। अब इसको मैं प्रेडिकेट के टर्म में लिखूंगा, तो प्रॉपर्टी पोजेज बाय एक्स इज डिनोटेड बाय पी एक्स। और पी जो भी है वो एक्स इज येलो, मान लो एक्स येलो कलर है, तो इसको लिखूंगा पी ऑफ एक्स। ठीक, या जैसे मैं लिख दिया पी एक्स, एक्स इज मैरिड। ओके, या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पी एक्स, एक्स हैज फेल्ड। तो ये क्या है, प्रेडिकेट्स हैं। तो द प्रॉपर्टी पोजेड बाय एक्स इज डिनोटेड बाय पी एक्स एंड इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। पी को ही बोलते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है, दिस इज प्रेडिकेट। और एक्स क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। ठीक है, अब इसके पहले जो क्वांटिफायर आएगा वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट क्वांटिफायर होगा। जैसे हमें ध्यान देना है, पी एक्स प्रोपोजिशन नहीं है, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है। पी एक्स का वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। पी ऑफ एक्स मतलब प्रेडिकेट प्रोपोजिशन तब होगा जब एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। जैसे पी ऑफ एक्स, एक्स इज मैंगोज, एक्स इज ए मैंगो। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सम मैंगोज आर ग्रीन। तो ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, ये प्रोपोजिशन नहीं है। लेकिन ये प्रोपोजिशन है, क्यों, क्योंकि प्रेडिकेट में जब तक एक्स का वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक वो प्रोपोजिशन नहीं होगा। तो हियर यू कैन नोट डाउन दैट a predicate is a proposition only when its value, its मतलब x का वैल्यू असाइंड हो। जब तक उसका x का वैल्यू असाइन नहीं हुआ तब तक हम प्रेडिकेट नहीं बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, a predicate is proposition only when x is assigned। जब तक x का वैल्यू असाइन नहीं होगा तब तक हम उसको प्रेडिकेट नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो, x क्या है, मैंगो है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ सम मैंगो, ऑल मैंगो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपोजिशन हो जाएगा। क्योंकि प्रोपोजिशन में क्या होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन इसका ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते हैं। क्यों, इसको तब तक ट्रू फॉल्स नहीं बोलेंगे, इसको तब तक ट्रू फॉल्स नहीं बोलेंगे जब तक एक्स का वैल्यू असाइन ना हो। जैसे अगर मैं बोल दूँ सम, ठीक, एक प्रोपोजिशन या तो ट्रू हो सकता है, फॉल्स सकता है, लेकिन प्रेडिकेट ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता है। तो a predicate is true, a proposition is true or false is dependent on its situation। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे इसको मुझे सिंबलाइज करना है, सिंबलाइज ऑल मैंगोज आर येलो। इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे, इसको सिंबलाइज करने के लिए सबसे पहले मुझे फाइंड करना होगा व्हाट इज यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो यहाँ मैंगो क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। तो कहीं भी क्वांटिफायर है उसके बाद जो भी वर्ड रहेगा वो क्या होता है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो हियर द सेट ऑफ मैंगोज इज द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो यहाँ यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है, सेट ऑफ मैंगोज है। चलो ये पता चल गया। अब हम मान लेते हैं एक्स कोई आर्बिट्री मैंगो है, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी मैंगो।
कोई भी एक रैंडमली मैंगो ले लेते हैं, उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वहाँ पी ऑफ, इसको मैं पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। लेट पी ऑफ एक्स डिनोट, पी हमारा हमारा क्या बताता है, प्रॉपर्टी। तो पी ऑफ एक्स डिनोट द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग येलो। दैट इज पी ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज येलो। तो ये हमारा प्रॉपर्टी बता रहा है। अब देखो, अब सेंटेंस को मुझे ध्यान से देखना है। वहां लिखा था ऑल मैंगोज, अगर वहां ऑल वर्ड आया है तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, जनरल क्वांटिफायर। जनरल मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो ऑल मैंगो को मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर एवरी एक्स। वहां मैंगो क्या है, एक्स है, फॉर एवरी एक्स, और एक्स क्या है, येलो है। तो इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे, फॉर एवरी एक्स को मैं लिखूंगा फॉर ऑल एक्स, एक्स इज येलो मतलब पी एक्स। तो ये इसका सिंबलाइजेशन, मतलब अगर मुझे लिखना है ऑल मैंगोज आर येलो, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा फॉर ऑल एक्स पी एक्स। पी एक्स क्या है, पी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है येलो। तो ये हमारा सिंबलाइजेशन है। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मुझे सिंबलाइज करना है, सिंबलाइज द स्टेटमेंट सम crows आर ब्लैक, सम cows आर ब्लैक। सबसे पहले मुझे फाइंड करना होगा व्हाट इज यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ काउ क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो यहाँ लिख लेते हैं द सेट ऑफ, लेट द सेट ऑफ काउज बी द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो हमें पता चल गया यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है, काउ है, क्योंकि मुझे काउ के बारे में पता करना है। अब मुझे पता करना प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी जाने से पहले पहले देख लेते हैं एक्स क्या लें। तो यहाँ आर्बिट्री काउ ले लेते हैं, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी काउ। कोई एक रैंडमली काउ ले लेंगे, उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जो भी ऊपर सेंटेंस दिया है यहाँ, इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स इज ब्लैक। तो इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, एक्स मतलब काउ, सच दैट एक्स इज ब्लैक। ठीक है। अब मुझे ध्यान देना है, यहाँ सभी काऊ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ पर्टिकुलर काऊ की बात कर रहे हैं। तो जब कुछ काऊ की बात करेंगे तो हम लोग कौन सा क्वांटिफायर यूज करेंगे, एग्जिस्टेंशियल। तो एग्जिस्टेंशियल क्या होता है, इन्वर्टेड ही होता है। तो इसको मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट एन एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स इज ब्लैक। एक्स इज ब्लैक मतलब पी ऑफ एक्स। ओके। तो यहाँ पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स है एक्स इज ब्लैक। तो इसका सिंबलाइजेशन कैसे होगा, सम काउज आर ब्लैक। सम काउज आर ब्लैक मतलब देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स। ठीक है, कुछ लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, बोथ आर करेक्ट, जो भी हम यूज करना चाहें। बट इन जनरल हमेशा ब्रैकेट में लिखा होगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स। अब जैसे अभी तक तो ये दिया रहा था, अभी एक सिंबल दिया रहेगा, जैसे ये दे दिया है फॉर ऑल एक्स पी एक्स। इसको मुझे ट्रांसलेट करके इस सिंबल को ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश के फॉर्म में लिखना है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है फॉर ऑल एक्स या फॉर ईच एक्स या फॉर एवरी एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं
लिख रहा हूँ फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू। जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा मैं उसको मान लूंगा वो ट्रू है। यहाँ पी एक्स क्या है? पी एक्स प्रॉपर्टी बता रहा है किसका? एक्स का। तो हियर द सिंबल फॉर ऑल एक्स स्टैंड फॉर ऑल एक्स एंड पी एक्स स्टैंड फॉर द प्रॉपर्टी। तो इसको लिखूंगा कैसे? फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अगर मैं ये सिंबल दे दूं और मैं बोलूं इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, तो इसका इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन होगा देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी एक्स इज ट्रू। ठीक है, तो ये इसका सिंबलाइजेशन हो गया। अब क्वांटिफायर या प्रोपोजिशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पहला बोला है, ये क्या है? यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, क्योंकि एक रेफरेंस सेट चाहिए। रेफरेंस सेट क्या है? ए है। तो इस सेट से मुझे पता करना है, ए में क्या दिया है? 1 2 3 4। तो आउट ऑफ दीज 3 4 डिजिट्स वी हैव टू चेक दैट दिस इज ट्रू और फॉल्स। मतलब मुझे चेक करके देखना है क्या ये सही है कि गलत है। जैसे इस वाले एग्जांपल में अगर कोई पूछे व्हाट इज यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट क्या है। तो ए इज द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हम जो भी वैल्यू लेंगे एक्स का वो ए से लेंगे। चलो, अब पता करना है फाइंड द ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू क्या है? सबसे पहले पहला देखता है, यहाँ सिंबल है एग्जिस्टेंशियल का। तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स प्लस 5 = 15। तो इसको मैं रीड क्या करूंगा? देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 = 15। तो मुझे देखना है इसमें से एक्स का वैल्यू क्या रखें कि वो 5 से जोड़ने पर 15 आए। तो इसमें से कुछ भी ले लो एक्स का वैल्यू। मान लो मैक्सिमम वैल्यू 4 ही ले ले रहे हैं, तो 4 + 5 9 होगा, कभी भी 15 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ये हमारा क्या है? इसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि एक्स का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो इसमें हो, जिसका वैल्यू 15 ले सकें। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स। ये देखते हैं फॉर ऑल एक्स, इसको मैं क्या लिखूंगा? फॉर ऑल एक्स सच दैट x + 3 > 10। मतलब फॉर ऑल का मतलब क्या होगा? जितना भी वैल्यू है इसमें रख के चेक करो। अगर सभी वैल्यू 10 से लेस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ट्रू है। 1 + 3, यस इट इज ट्रू। 2 + 3, ये भी सही है। 3 + 3, ये भी सही है। 4 + 3, ये भी सही है। मतलब जितना भी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में एलिमेंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ट्रू है। ओके, दूसरा देखते हैं। ये हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में से देखते हैं क्या ये सही है। फॉर ऑल एक्स, मतलब जितना भी एक्स का वैल्यू है इसमें रखो, अगर ये ट्रू आ रहा है मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है तब तो ट्रू होगा। जैसे अ, जैसे x + 3 > 2। अगर x की जगह मैं 1 रखूँ सबसे छोटा, तो 4 आएगा। और 4 2 से बड़ा है। इसका मतलब जब सबसे छोटा वैल्यू रखने पर बड़ा आ रहा है, हम कुछ भी रखेंगे क्या होगा? सेटिस्फाइड करेगा। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये ट्रू है। ओके, दूसरा देखते हैं। फॉर ऑल एक्स, यहाँ सिंबल दिया फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो आउट ऑफ दिस सेट। सो एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, अगर इस सेट से मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ एक्स का, इसमें रखने पर वो 5 से बड़ा होना चाहिए। मान लो 10 ले लेता हूँ, तो ये तो सही है।
मान लो 2 ले लिया, लेकिन अब तो सही नहीं है, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5। लेकिन यहाँ बोला था फॉर ऑल एक्स, मतलब कुछ भी रखो, लेकिन 2 रखने पर ये फेल हो जा रहा है ना, तो यहाँ ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसमें ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, क्योंकि 2 रखने पर, 1 रखने पर और 5 रखने पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब किसी भी एक वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है, ये है, मतलब 0, -1, -2, 1, 2। हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, तो मुझे चेक करना है कि ये ट्रू है। अगर मैं 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 1 तो नहीं होगा, इसका मतलब 2 पे फेल हो जा रहा है, 0 पे भी फेल हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। दूसरा देखो, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, इसमें से कुछ तो एक्स का वैल्यू रहेगा जो इसको सेटिस्फाई करता है। जैसे चेक कर लेता हूँ, 1 रख के देखो, तो 1 + 3, 1 + 3, 4। हाँ, 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। अगर माइनस, अगर किसी एक सिंगल वैल्यू पे भी सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूरी नहीं सब पे चेक करेंगे। अगर देयर एग्जिस्ट कभी भी आया तो किसी भी एक वैल्यू पे सेटिस्फाई कर गया तो हमारा पूरा काम हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। तीसरा देखता हूँ, फॉर ऑल। देखो, अगर ये सिंबल दे तो जरूरी नहीं सब पे चेक करेंगे, किसी एक वैल्यू पे चेक कर लेना, वो हमारा ट्रू रहेगा। अगर ये दिया है, किसी एक वैल्यू पे फेल हो गया तो सब पे फेल होगा, ठीक। या अगर ये दिया है तो सब पे चेक करना पड़ेगा, या किसी एक पे फेल हो गया तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये दिया है, अगर मैं वहाँ 1 रख रहा हूँ, सबसे पहले 0 पे चेक करो, 0, 0। ठीक है, 0 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ। 1 पे देखो, -1 पे, -1 पे होगा -5, उस पे भी कर रहा है। 1 पे देखो, 1 + 4, 5, ये भी सही कर रहा है। अब -2 पे देखो, -2 का पावर 5, तो ये कितना आएगा, -32, -8, -40, और 5 × -2 का पावर 3, तो ये भी -40 आ रहा है। -2 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस और 2 पे भी कर रहा है, इसका मतलब ये एक्स का वैल्यू इसमें से कुछ भी रखो, ये ट्रू है। जब ये ट्रू है तो इसका मतलब होल स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू है। तो पहला वाला फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू। ये तो था हमारा एग्जाम्पल। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का नेगेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले नेगेशन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ, व्हाट इज द नेगेशन ऑफ एवरीथिंग इज मूविंग, ये हमारा एक स्टेटमेंट है, एवरीथिंग इज मूविंग। तो मुझे इसका नेगेशन बताना है। इसका नेगेशन बताने से पहले मुझे ये देखना होगा कि जो भी स्टेटमेंट है, अगर उसका नेगेटिव ले रहा हूँ तो उसका नेगेटिव क्या होगा, अपोजिट ट्रुथ वैल्यू होगा। जो भी स्टेटमेंट है, जैसे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू है ट्रू, तो उसका नेगेशन का ट्रुथ वैल्यू होगा फॉल्स। या अगर स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स, तो उसका नेगेशन का ट्रुथ वैल्यू होगा ट्रू। जैसे एवरीथिंग इज मूविंग, हम लोग देख सकते हैं कि अगर एवरीथिंग इज मूविंग ट्रू है तब तो उसका नेगेशन क्या होना चाहिए, फॉल्स। या अगर एवरीथिंग इज मूविंग फॉल्स है तो उसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होना चाहिए। तो इन इन दिस सिचुएशन वी विल सी, जैसे कोई भी चीज मूव कर रहा है, मूविंग, कोई चीज मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ना मूव करे। तो इस केस में दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, फॉल्स। ओके। मुझे नेगेशन, जो भी मैं नेगेशन बनाऊंगा उसका ट्रुथ वैल्यू अपोजिट होना चाहिए।
जैसे अगर मैं बोलूँ एवरीथिंग इज मूविंग, तो नथिंग इज मूविंग। तो इन दिस सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई चीज मूव कर रहा है और वो मूव नहीं कर रहा है, तो उनका सेंस क्या है, सेंस मतलब उनका ट्रुथ वैल्यू क्या है। तो एवरीथिंग इज मूविंग, जरूरी नहीं, अगर मान लो ये ट्रू है तो नथिंग इज मूविंग, तो ये जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, ये फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि ये फॉल्स होगा ही होगा। ओके, तो एवरीथिंग इज मूविंग, नथिंग इज मूविंग, ये इसका नेगेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये फॉल्स वैल्यू नहीं होगा। तो इसका फॉल्स वैल्यू क्या हो सकता है? समथिंग आर नॉट मूविंग। अब देखो, अगर ये ट्रू है तो ये क्या, फॉल्स के सेंस में आ रहा है, या अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू के सेंस में आ रहा है। तो इसका नेगेटिव सेंस ये आ रहा है, बट इसका नेगेटिव सेंस जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू ही मिले। तो नेगेशन हम किसी भी चीज का फाइंड करेंगे उसका ट्रुथ वैल्यू देखेंगे। तो ट्रुथ वैल्यू देखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा, उसका स्टेटमेंट, मतलब क्या है वो। जैसे देखो, जैसे यहाँ दिया है, अगर कोई स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स पी एक्स, तो उसका नेगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट पी एक्स, मतलब कम से कम एक फॉल्स होना चाहिए। अगर यहाँ फॉर ऑल दिया है तो कम से कम एक फॉल्स होना चाहिए। और फॉर ऑल एक्स अगर फॉल्स है तो कम से कम एक क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ओके, अगर देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट सम पी एक्स है, तो उसका क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स। ओके, तो ये इसका नेगेशन हो गया। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एवरीथिंग इज मूविंग, नथिंग इज मूविंग, करेक्ट रॉन्ग क्यों है, ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग, तो मान लो एवरीथिंग क्या है, मान लो एवरीथिंग फॉर ऑल एक्स पी एक्स। एक्स क्या है, मूव कर रहा है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, एक्स क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, और पी एक्स क्या है, उसका प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसका नेगेशन ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट पी एक्स। तो समथिंग और नॉट मूविंग, ये इसका नेगेशन हो जाएगा। अगर मैं पूछूं समथिंग, समथिंग आर मूविंग, अगर मैं पूछूं इसका नेगेशन क्या होगा, तो समथिंग, मान लो दूसरा एग्जांपल ले ले रहा हूँ, समथिंग आर मूविंग, इसका नेगेशन क्या होगा? तो समथिंग का मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स। इसका नेगेशन क्या होगा, मैं नेगेशन ले ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स। इसका नेगेशन हो जाएगा एवरीथिंग इज नॉट मूविंग। ओके, तो ये इसका नेगेशन हो गया। तो नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर, ये नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर होता है, अगर मैं फॉर ऑल का नेगेशन ले रहा हूँ, फॉर ऑल एक्स पी एक्स का नेगेशन होगा देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट पी एक्स, देयर एग्जिस्ट सम एक्स का नेगेशन होगा फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स। ओके, तो क्वांटिफायर का नेगेशन करते वक्त हम क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल है वो एग्जिस्टेंशियल में बदल जाएगा, और एग्जिस्टेंशियल यूनिवर्सल में बदल जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। ओके, अभी हम कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। अब मुझे इसका नेगेशन देखना है। बोला यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स दिया 1 2 3 4 5 6, इसका नेगेशन बताना है।
तो इसका नेगेशन जो भी लेना उसका अपोजिट ट्रुथ वैल्यू होना चाहिए। यहाँ बोला है फॉर ऑल एक्स, सॉरी, देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट x+2 इज इक्वल टू 5। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। इसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स हमारा यह है 1 2 3 4 5 6, इसका नेगेशन होगा तो अगर मैं इसका नेगेशन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा फॉर ऑल एक्स, तो फॉर ऑल एक्स जब ये नेगेशन अंदर जाएगा क्या होगा, x+2 इज नॉट इक्वल टू 15। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका नेगेशन ये होगा फॉर ऑल एक्स सच दैट x+2 इज नॉट इक्वल टू 15। अब मुझे इसका नेगेशन देखना है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ स्टेटमेंट। तो फॉर ऑल एक्स, जैसे मुझे इसका नेगेशन लेना है तो फॉर ऑल एक्स किस में चेंज हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट x+3 ग्रेटर देन 5। तो जब ये नॉट अंदर जाएगा क्या होगा, अच्छा कुछ लोग क्या होगा, इसको ग्रेटर देन x+3 इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देंगे, लेकिन ये करना रॉन्ग है, सिर्फ यहाँ नेगेटिव लगाना है। ओके, जैसे इस वाले एग्जांपल में यहाँ नॉट इक्वल टू लगा दिया है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे करेंगे या तो ग्रेटर देन इक्वल लिख देंगे या लेस देन इक्वल लिख देंगे, दैट इज नॉट ट्रू। मुझे इसका नेगेशन बताना है, तो यहाँ नेगेशन क्या है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक्स सच दैट x+3 इज ग्रेटर देन 10। तो नेगेटिव इसका क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम x+3 इज नॉट ग्रेटर देन 10, ये इसका नेगेशन होगा। ओके, तो लिखूंगा कैसे, देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट x+3 इज नॉट ग्रेटर देन 10। इसका नेगेशन लिखता हूँ, देयर इज ए पर्सन हुज वेट इज 400। तो यहाँ यूज कर रहे हैं देयर इज ए पर्सन हुज वेट इज 400, तो इसको मैं ऐसे, इसका नेगेशन क्या होगा, फॉर ऑल एक्स नॉट पी एक्स। तो इसका मतलब हो जाएगा इसका नेगेशन क्या होगा, फॉर एनी पर्सन एक्स या फॉर एवरी पर्सन एक्स इट इज नॉट वेटेड टू 400 kg, या नो पर्सन वेट 400 kg। तो ये इसका नेगेशन हो गया। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। यहाँ देखो, इसका मुझे नेगेशन बताना है, तो नेगेशन क्या होगा, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स, इसका मुझे ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज नॉट ट्रू, सिंपल। अब मुझे इसका नेगेशन बताना है, फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। तो पहले मैं इसको स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, फॉर ऑल एक्स, यहाँ इफ और देन आया है, तो इफ इसको मैं मान लेता हूँ पी एक्स और इसको मान लेता हूँ क्यू एक्स। तो पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स। अच्छा, कुछ लोग इम्प्लाइज यूज करते हैं, कुछ लोग वेज यूज करते हैं, हॉर्सू। तो कुछ लोग हॉर्सू यूज करेंगे, कुछ लोग ये यूज करेंगे, बोथ आर इक्वल। तो जैसे ही मैं इसका क्या लूंगा, नेगेशन, तो नेगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, नेगेशन अंदर आ गया। ओके, सो देयर एग्जिस्ट सम एक्स, नेगेशन अंदर जाएगा क्या होगा, अ, इसका इक्विवेलेंस क्या होता है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, नॉट पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। जैसे मैं इसका नेगेशन लूंगा, नॉट नॉट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और हो जाएगा एंड नॉट क्यू एक्स। तो ये हो गया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ देयर एग्जिस्ट सम एक्स या देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर
there exists some real number which is greater than 3 but x square is not greater than 9, सिंपल। तो ये इसका हमारा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मुझे बताना है इसका नेगेशन बताना है। फॉर ऑल रियल नंबर x इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। तो पहले मैं इसका क्या करूंगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूंगा। तो फॉर ऑल रियल नंबर x if px is greater than 2 then x square is greater than 2। तो इसको मैं px मान ले रहा हूँ, इसको मैं qx मान ले रहा हूँ। तो इसका नेगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम x नॉट px qx, देयर एग्जिस्ट सम x नॉट px qx क्या होगा, नॉट px और qx। तो नॉट अंदर जाएगा क्या होगा, पॉजिटिव, एंड ये नॉट qx। ओके, अब मैं इसको रीड कैसे करूंगा, इसको बोलूंगा देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड x स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो ये इसका स्टेटमेंट होगा। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला बोला है देयर इज ए रियल नंबर x सच दैट if x square plus x cube plus x square is equal to 3 then x is greater than 2 and x is less than 5। तो पहले मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये जाएगा देयर एग्जिस्ट सम x, इसको मैं मान लेता हूँ p ऑफ x और ये हमारा क्या है q ऑफ x। तो q ऑफ x में देखो दो चीजें, एक एंड करके, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एंड q ऑफ x r ऑफ x। तो सिंपल इसका नेगेशन बताना है। नेगेशन क्या होगा, फॉर ऑल x, नॉट अंदर आ गया, तो q ऑफ x एंड r ऑफ x। तो फॉर ऑल x मुझे पता है इसका नेगेशन, इसको पहले मैं इक्विवेलेंस के फॉर्म में लिखूंगा, q ऑफ x। तो ये अंदर जाएगा क्या होगा, पॉजिटिव हो गया ये, और का एंड हो गया, और ये नेगेशन अंदर जाएगा तो नॉट qx और नॉट rx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, रीड कैसे कर सकता हूँ, फॉर ऑल रियल नंबर x सच दैट x क्यूब प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड x square x is not greater than 2 और x is not less than 5। तो ये हमारा क्या होगा, नेगेशन होगा। ओके, अब हम देखते हैं इसका नेगेशन क्या होगा। इफ mx, x क्या है, मैन है, cx, x क्या है, क्लेवर है। तो यहाँ दो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, x मैन है और x क्लेवर है। ओके, अब क्या कर रहा है, देयर एग्जिस्ट सम x इफ x इज ए मैन देन x इज ए क्लेवर। तो इसका नेगेशन क्या होगा, सिंपल है। अच्छा, इसका नेगेशन नहीं बताना, ट्रांसलेट करना है। तो इसको मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एम एक्स इफ एम एक्स देन सी एक्स, या और फॉर्मली मैं बोलूँ तो इसको मैं बोल सकता है देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट इफ एक्स इज ए मैन देन एक्स इज ए क्लेवर। ओके, तो अगर एक्स मैन है तो एक्स क्या है, क्लेवर है। दूसरा वाला बोलता हूँ फॉर ऑल एक्स एम एक्स एंड सी एक्स। तो इसको मैं कैसे रीड करूंगा, द सिंबल फॉर ऑल एक्स स्टैंड फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ देखो, इसको मैं रीड करूंगा फॉर ऑल एक्स एक्स इज मैन एंड एक्स इज क्लेवर। तो इसको मैं सिंपली और फॉर्मली बोलूँ तो बोलूंगा ऑल मैन आर क्लेवर। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके।
तो ये था इसका नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं बाइनरी प्रेडिकेट क्या होता है। बाइनरी प्रेडिकेट, अभी तक हम लोग ने सीखा है कि प्रेडिकेट को लिखते कैसे हैं। जितना प्रेडिकेट हम लोग सीखे हैं वो सब सिंगल वेरिएबल में है। जैसे फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, यहाँ पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स डोमेन हो, पी एक्स उसका प्रॉपर्टी है, तो इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल प्रेडिकेट। अभी हम लोग सीखेंगे बाइनरी प्रेडिकेट। बाइनरी प्रेडिकेट का मतलब हो गया कि दो वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या है, बाइनरी प्रेडिकेट है। इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। इसका मतलब दो प्रॉपर्टी को शो करेंगे। जब दो वेरिएबल है तो डेफिनेटली दो क्वांटिफायर भी यूज होंगे, तो इसको बाइनरी क्वांटिफायर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही जब दो वेरिएबल है तो बाइनरी प्रेडिकेट, जब सिंगल वेरिएबल तो सिंपली प्रेडिकेट बोलेंगे। जब तीन वेरिएबल रहेगा तो इसको टर्नरी प्रेडिकेट बोलेंगे। ऐसे ही मान लो एन प्रेडिकेट हैं तो इसको हम बोलेंगे एन एरे प्रेडिकेट। तो ये क्या है, एन एरे प्रेडिकेट है। तो अगर एन वेरिएबल को मैं एन वेरिएबल के टर्म में दिखा रहा हूँ कोई भी प्रेडिकेट, तो उसको बोलेंगे एन एरे एरे प्रेडिकेट। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है बाइनरी प्रेडिकेट। बाइनरी प्रेडिकेट का मतलब है कोई भी प्रेडिकेट जिसमें दो वेरिएबल हो। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक्स एंड वाई आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो इसको बोलेंगे बाइनरी प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि ये प्रेडिकेट, ये प्रॉपर्टी है बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो इसलिए ये क्या है, बाइनरी प्रेडिकेट है। ठीक। इस वाले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि प्रेडिकेट मतलब बाइनरी प्रेडिकेट को लिखेंगे कैसे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंबलाइज द फॉलोइंग प्रोपोजिशन व्हेन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज रियल नंबर। तो यहाँ पहले ही बोल दिया है कि जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है वो क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ये हमारा क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। चलो एक चीज क्लियर है। पहला देखते हैं, इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है। सिंबल मतलब क्वांटिफायर और प्रेडिकेट के फॉर्म में। तो बोला है फॉर ईच रियल नंबर एक्स, मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू लो, देयर एग्जिस्ट अनदर रियल नंबर वाई सच दैट एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वन। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, क्योंकि यहाँ क्या बोला, फॉर ईच रियल नंबर एक्स, और वाई का सिलेक्टेड वैल्यू लेना है, मतलब कुछ वैल्यू लेना है। तो जब यहाँ फॉर ईच रियल नंबर बोला है तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा फॉर ऑल एक्स, और यहाँ बोला है देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर वाई, तो इसको यहाँ देयर एग्जिस्ट बोला है तो इसको मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वन। इनका प्रोडक्ट करने पर वन आए। तो सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट सम वाई एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वन। ये इसका सिंबलिक फॉर्म है। तो सिंपल तरीका है, यहाँ पहला वाला क्वांटिफायर को एक ब्रैकेट में, दूसरा वाला क्वांटिफायर को दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, मतलब एक्स और वाई का जो प्रेडिकेट होगा, बाइनरी प्रेडिकेट। तो पहला प्रॉपर्टी, सॉरी पहला क्वांटिफायर, दूसरा क्वांटिफायर, फिर ये प्रेडिकेट। तो ये हमारा हो गया। दूसरा देखते हैं, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई। यहाँ मतलब बोल रहा है एक्स का कोई भी वैल्यू और वाई का भी कोई वैल्यू सच दैट एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई, क्योंकि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स का वैल्यू कुछ भी लो और वाई का भी वैल्यू कुछ भी लो, तो मैं यहाँ फॉर ऑल सिंबल लगाऊंगा। तीसरा देखो, देयर आर, यहाँ मतलब देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, रियल नंबर एक्स, तो इसको मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर एक्स एंड एंड वाई, और यहाँ देयर एग्जिस्ट सम वाई की बात कर रहा है सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये होगा। ओके।
लास्ट वाला देखते हैं, देयर इज ए रियल नंबर एक्स, देयर इज ए रियल नंबर एक्स। और जब यहाँ y के बारे में कुछ नहीं बोला है तो y का कोई भी वैल्यू लेंगे, ध्यान देना। जब y का वैल्यू कुछ नहीं बोलेगा तो हम y का कोई भी वैल्यू लेंगे, जब कोई भी वैल्यू लेंगे मतलब फॉर ऑल y यूज करेंगे, सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। ये इसका सिंबलिक फॉर्म है। एक चीज मुझे ध्यान देना है, अगर दोनों क्वांटिफायर यूनिवर्सल या एग्जिस्टेंशियल दोनों एक जैसे हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स और देयर एग्जिस्ट वाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट वाई एंड देयर एग्जिस्ट सम एक्स। ये दोनों ही सेम सेम है, ठीक है, ये दोनों का वैल्यू सेम सेम रहेगा। फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई, अगर पी एक्स कॉमा वाई है तो ये हमेशा इक्विवेलेंट हो सकता है फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल एक्स पी एक्स कॉमा वाई, मतलब इसका जो ट्रुथ वैल्यू रहेगा वही इसका ट्रुथ वैल्यू रहेगा। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट सम एक्स, देयर एग्जिस्ट सम वाई, ये हमेशा इक्विवेलेंट रहेगा देयर एग्जिस्ट सम वाई, देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स कॉमा वाई। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब दोनों क्वांटिफायर मतलब अलग अलग हों। जैसे एक है हमारा हमारा पहला मान लो है यूनिवर्सल और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल, तो ये हमेशा इक्वल नहीं होगा। तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, ये रॉन्ग होगा। इसका मतलब ऑर्डर मैटर करेगा कब, जब दो डिफरेंट क्वांटिफायर हो। तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का ही मीनिंग सेम है। यहाँ जो अंदर रहेगा, जो पहला वाला क्वांटिफायर है और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला पहले काम आए करेगा, मतलब दूसरा वाला को हम पहले ऑपरेट कराएंगे। दूसरा वाला मतलब जो अंदर रहेगा उसको पहले ऑपरेट कराएंगे, फिर जो पहला वाला रहेगा जो बाहर की तरफ रहेगा उसको इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर कराएंगे। ओके, तो ध्यान देना, जो अंदर वाला क्वांटिफायर होता है उसको हम पहले ऑपरेट कराते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, देयर एग्जिस्ट सम वाई फॉर ऑल एक्स, या ऐसे बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम वाई सच दैट एक्स प्लस वाई या पी ऑफ एक्स वाई। लेकिन इसमें मैं बोलूंगा फॉर एवरी एक्स या फॉर ईच एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई सच दैट पी एक्स वाई। तो दोनों का ही मीनिंग सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो गया। तो द ऑर्डर मैटर्स व्हेन when two different quantifier are used, but when same quantifier are used, order doesn't matter, their meanings are same। ओके, जैसे कि एग्जांपल और देख लो, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ देयर एग्जिस्ट सम वाई फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, वो इक्विवेलेंट नहीं होगा किसके, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई पी ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हो गया फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई, लेकिन इसका मतलब हो गया देयर एग्जिस्ट सम वाई, देयर एग्जिस्ट सम वाई such that p of x y। So order matters when two different quantifier are used। अब इस एग्जांपल में मुझे सिंबलाइज करना है, इस स्टेटमेंट को सिंबल के फॉर्म में लिखना है, मतलब प्रेडिकेट और क्वांटिफायर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ बोला है देयर आर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब देयर एग्जिस्ट सम एक्स एंड देयर एग्जिस्ट सम वाई। तो यहाँ एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है एक्स और वाई का, तो इसको मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट सम एक्स and there exists some y such that x dot y is greater than 0। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। दूसरा देखो, दूसरा बोला है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल x there is some value of y, there exists some value of y such that
एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू 1। तीसरा देखो, तीसरा बोला है देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ वाई के बारे में कुछ नहीं बोला है। जब वाई के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो बाई डिफॉल्ट वाई का सभी रियल नंबर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई सच दैट, अब यहाँ बोला है इफ वाई इज पॉजिटिव। पॉजिटिव को कैसे दिखाता हूँ, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि कोई भी नंबर अगर जीरो से बड़ा है दैट इज पॉजिटिव। देन, यहाँ देन के बाद क्या है, एक्स प्लस वाई इज नेगेटिव। तो ये देन का मतलब हो गया एरो देंगे, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इज नेगेटिव। और नेगेटिव क्या होता है, कोई भी नंबर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव। तो ये इसका सिंबल लिखता हूँ। ठीक, कहीं कहीं मैं एरो यूज कर सकता हूँ, कहीं कहीं मैं हॉर्स शू यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों सिंबल एक ही हैं। ठीक है, अभी मैं ये एग्जांपल देखता हूँ। इसमें बोला यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है 1 से लेकर 10 डिजिट का नंबर, तो इसका ट्रुथ वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ बोला है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 15। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी लो मतलब 1 से लेकर 10 तक कुछ भी रख सकता हूँ। तो ये एक चीज क्लियर है कि एक्स का वैल्यू अगर मैं कुछ भी रख रहा हूँ तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वैल्यू, और वाई क्या हो गया, डिपेंडेंट वैल्यू। जब वाई डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। जब ऐसा लिख सकता हूँ तो चेक करता हूँ, एक्स का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो क्या आएगा 14। ठीक, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 14। तो वाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ सबके लिए ऑल नहीं बोला था ना, देयर एग्जिस्ट सम। तो 2 रखूंगा तो क्या आएगा 13, 3 रखूंगा तो 12, 4 रखूंगा तो 11, 5 रखूंगा तो 10। तो देखो 10 पे एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे लेस देन है ना, 9 रखता हूँ तो ये क्या होगा 9। तो y का वैल्यू 9 से कम है, 14 से भी कम है, करेक्ट है। यहाँ देखो 10 से भी कम है, 11 से भी कम है, तो ये क्या है, करेक्ट है, तो ट्रू है। तो सबके लिए तो नहीं हो रहा है, अगर इनके लिए नहीं हो रहा तो चलेगा, यहाँ देयर एग्जिस्ट बोला है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रूथ वैल्यू है। दूसरा देखो, फॉर ऑल दोनों दिया है, तो यहाँ बोला है फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई। तो दोनों ही क्या है, दोनों का वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे अगर मैं 10 रख रहा हूँ और दोनों 10 रख दूँ तो 20 इज लेस देन 15 विच इज फॉल्स, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि क्वांटिफायर कौन सा यूज हो रहा है, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल। अभी हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें बोला है पी एक्स वाई दिया है सच दैट वाई इज लेस देन एक्स स्क्वायर, एंड एक्स एंड वाई क्या है, रियल नंबर है। एक्स का रेंज क्या दिया है, -3 से +3, और वाई का दिया 0 से 9। तो हमें इसका ट्रुथ वैल्यू बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है। तो इन सबको डिस्कस करने से पहले पहले बता देता हूँ पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो पैराबोला ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ देखने से साफ साफ पता चल रहा है एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो y पॉजिटिव रहेगा। जब y पॉजिटिव रहेगा मतलब ऊपर की तरफ इसका माउथ ओपन रहेगा। एक होता है y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो y हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो ये हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सॉरी, एक होता है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब वाई का वैल्यू कुछ भी रखो एक्स का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव किधर रहता है, इस साइड रहता है। और वही चीज एक और रहता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y स्क्वायर दिया है, तो ये पैराबोला ऐसा रहेगा।
लेकिन अभी हमारे काम का कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो दिया है y इज लेस देन एक्स स्क्वायर, तो पहले इसका पैराबोला ड्रॉ करते हैं। पैराबोला कैसा होगा, ऐसा होगा। ओके, और x का रेंज क्या दिया, -3 से +3। तो मान लो ये -3 है और ये +3 है, इसके बीच में होना चाहिए x का वैल्यू। और y का रेंज दिया 0 से 9, तो यहाँ 0 से लेकर 9 तक, तो एक लिमिट लगा दिया गया है। तो 0, ये 0 है और ये 9 है, तो एक रेक्टेंगल की तरह बनेगा। तो यहाँ देखो ये रेक्टेंगल बना है ऐसा, ठीक। तो x का रेंज क्या है, -3 से +3। y का रेंज क्या है, 0 से 9। अब प्रॉब्लम आता है कि ये लेस देन और इक्वल टू का साइन कैसा रहेगा। तो ध्यान देना, y इज लेस देन है, मतलब y का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर से लेस है। जब लेस है तो ऐसे रख के चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ, तो ये 4 हो गया। तो y का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटा मतलब ये 4 है, उससे छोटा है, मतलब जो भी है ये हमारा सेडेड रीजन होगा, ठीक। ओके, अब पहला देखते हैं। यहाँ बोला है फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई सच दैट, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चेक करते हैं, x का वैल्यू कुछ भी रखो, तो x का एक्चुअल वैल्यू है क्या, -3 से +3, रियल नंबर है। तो x का वैल्यू है -3 से +3, तो ये x है। और y का क्या वैल्यू है, 0 से 9। तो रख के चेक करते हैं, मान लो सबसे बड़ा वैल्यू ले लेते हैं 9, और x का सबसे बड़ा वैल्यू ले लेते हैं 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो 9 इक्वल होता है, लेस देन नहीं होता। इसका मतलब ये जब एक केस पे फेल हो गया तो वो फॉल्स है। तो यहाँ ये देखो, पूरा रीजन, पूरा एरिया तो शेडेड नहीं है ना, पूरा शेडेड नहीं है। जब पूरा शेडेड नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ फॉर ऑल दोनों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि होल रेक्टेंगल शेडेड नहीं है, इसलिए हमारा फॉर ऑल दोनों में नहीं लग सकता। दूसरा देखते हैं, देयर एग्जिस्ट सम एस, देयर एग्जिस्ट सम वाई। क्या ये ट्रू होगा, यस ट्रू होगा, क्योंकि कुछ x का वैल्यू शेडेड है और कुछ y का वैल्यू शेडेड है, पूरा तो नहीं शेडेड है। जब कुछ पार्ट शेडेड है तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। तो यहाँ क्या होगा, there is an x and there is an y such that y is less than x square. This means that there is some shaded area which is true from the figure. Okay. अब यहाँ बोला है फॉर ऑल y, y का सभी वैल्यू, एक्चुअली यहाँ x होना चाहिए था, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम y। x का वैल्यू कुछ भी रखो, तो x का वैल्यू देखो -3 पे भी शेडेड है, -2 पे भी है, -1 पे भी है, 1 पे भी है, 2 पे 3 है। लेकिन y सब शेडेड नहीं है, x तो शेडेड है, y शेडेड नहीं है। जब y शेडेड नहीं है लेकिन y का कुछ पार्ट शेडेड है, तो वहाँ x का सभी पार्ट शेडेड है, y का कुछ पार्ट शेडेड है, तो इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, फॉर एवरी एक्स देयर इज अ वाई सच दैट वाई इज लेस देन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एवरी एक्स देयर इज अ पॉइंट इन द शेडेड एरिया। ओके, तो कुछ पार्ट उसका शेडेड है वाई का, बट एक्स का सभी पार्ट शेडेड है, इसलिए क्या है, ट्रू। चौथा देखो, चौथा में बोला है देयर एग्जिस्ट, सॉरी, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट सम एक्स। क्या ये ट्रू है, ओके। पहले इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब है फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एन एक्स, वाई का वैल्यू कुछ भी रखो, एक्स का कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, फॉर एवरी वाई देयर इज ए पॉइंट इन द शेडेड एरिया, ठीक है। वाई के सभी पॉइंट के लिए एक्स का कुछ पॉइंट शेडेड होना चाहिए, और दैट इज क्लियरली ट्रू। जब ये ट्रू है, हम फिगर से देख रहे हैं,
जब ये ट्रू है इसका मतलब प्रोपोजिशन क्या है, ये ट्रू है। ओके, तो ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम आर डिपेंड्स ऑन इट्स शेडेड एरिया। ओके, ओके, अभी हम ये देखते हैं, इसको मुझे इंग्लिश के प्रोपोजिशन में बनाना है। यहाँ पी एक्स का मतलब क्या है, एक्स इज इवन, क्यू एक्स का मतलब है एक्स इज प्राइम, और आर एक्स वाई का मतलब क्या है कि एक्स प्लस वाई इज इवन। ये क्या है, बाइनरी प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, सिंपल प्रेडिकेट है, सिंगुलर प्रेडिकेट। तो पहला बोला है देयर एग्जिस्ट एन एक्स, एक्स क्या है, इवन नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर इज सम इवन नंबर फॉर ऑल प्राइम नंबर एक्स प्लस वाई इज इवन। इसका मतलब ये हो गया कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट फॉर ऑल वाई एक्स प्लस वाई इज इवन। दूसरा बोला है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इवन। तीसरा है देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इवन नंबर, दैट इज टू। चौथा देखो फॉर ऑल एक्स एक्स इज नॉट प्राइम। पांचवा देखो, यहाँ दो प्रेडिकेट दिया है, सॉरी दो क्वांटिफायर यूज किया है। पहला है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट ए वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इवन। सिक्स्थ वाला में भी दो बाइनरी प्रेडिकेट है। तो पहला वाला है देयर एग्जिस्ट ए वाई सच दैट फॉर ऑल एक्स एक्स प्लस वाई इज इवन। एंड हमारे पास लास्ट है फॉर ऑल एक्स एक्स इज नॉट अ प्राइम। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, हम इसको कैसे देख रहे हैं। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था इंग्लिश लैंग्वेज को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाता था, अभी मैं सिंबॉलिक को इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँगा। तो यहाँ दिया है देयर एग्जिस्ट सम एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, और इसका मतलब क्या होगा फॉर ऑल वाई आर एक्स वाई। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट फॉर ऑल वाई एक्स इज रिलेटेड वाई, या ऐसे बोल सकता हूँ देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर ऑल वाई एक्स इज रिलेटेड विथ वाई। दूसरा वाला देखो क्या बोलेंगे, दूसरा वाला सबके सामने नॉट दिया है, तो ये क्या है, फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। तो यहाँ लिखेंगे ऑल एक्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी क्यू एक्स। ठीक है, ऑल एक्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी क्यू एक्स। कुछ स्टूडेंट क्या होगा, इसका नेगेशन फाइंड कर लेंगे, इसका नेगेशन लिख देंगे और देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट क्यू एक्स। तो इसका नेगेशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट क्यू एक्स, ये ऐसा नहीं होगा, जो जैसा दिया वैसा करेंगे क्योंकि नेगेशन नहीं पूछा है। इसका मुझे ट्रांसलेशन करना है, तो यहाँ लिखूंगा ऑल एक्स, या ऑल नॉट ऑल एक्स हैव प्रॉपर्टी क्यू एक्स, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या लिखेंगे ऑल एक्स डू नॉट हैव प्रॉपर्टी क्यू एक्स। ये इसका सिंपल ट्रांसलेशन।